बच्चों अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 और 2 के अपलोड किए जा चुके हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन लिंक में पूरी प्लेलिस्ट दी गई है क्लास 10th और 12th एमपी बोर्ड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से दे सकते हैं। अगर आपको क्लास 10th के फुल चैप्टर वीडियो देखना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई हैं। वहाँ पर जाकर आप पूरी एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन, थ्योरी और पूरा फुल कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और कॉपी पर लेके बैठ जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक कराने वाला हूँ, उनके सॉल्यूशन ध्यान से देखते जाना। ठीक है ना। तो डेली आपको पता है मैं डेली आधा घंटे का वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप आधा घंटे 1 घंटे आराम से रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते हैं ना, जिससे उनको भी हेल्प हो सके। अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो एग्जाम के जस्ट जो आपका गैप होगा ना, मैथ का पेपर का जो बीच में गैप होगा ना, उस पेपर के गैप में मैं आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा या इंपॉर्टेंट ओटी दूंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हो सकता है कि पेपर का ही पता चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। मेरी बात समझ रहे हैं सब कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना। तो ये आपके जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चंस का। तो ये आपको 6 क्वेश्चन दिए मैंने, इसमें से 6-7 कुछ क्वेश्चन। ठीक है ना। किसी में कम भी होंगे, किसी में बच्चों ज़्यादा भी होंगे। ऐसा मत समझना कि सर आपने टॉप 5 क्वेश्चन लिखा है, तो किसी में मैं 2-3 क्वेश्चन ही दूंगा सिर्फ। ठीक है, किसी में 7-8 भी हो सकती हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 3 से। इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। तो पहला है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, इसमें बात ध्यान रखनी है, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा आता है तो ही सब्स्टिट्यूशन से करना है, नहीं तो आपकी इच्छा हो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो सवाल यह है कि ये 2 इक्वेशन दिख रही हैं आपको, 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, इनको किससे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, इससे करना है। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन मैंने लिख के रखा है जिससे कि लंबा वीडियो ना हो पाए, तो आप समझते जाए बस। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि का तरीका क्या होता करने का, ये मैंने पूरा सिस्टमेटिक लिखा है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। क्या तरीका होता है? एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में रख दी जाती है। एक समीकरण से x का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है। आई बात समझ में? मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं। तो हमने इक्वेशन उतारी, पहली और दूसरी, दोनों समीकरण उतारे। अब फ्रॉम सेकेंड, समीकरण 2 से, ठीक है, तो x + 2y = 3। तो x + 2y = 3, तो x का मान क्या आएगा बच्चों? ये जो 2y दिख रहा है वो यहां के कैसे हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर आ गया 3 - 2y। हमने ये मान निकाला है समीकरण नंबर 2 से, तो रखेंगे किसमें? समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, क्लियर? तो समीकरण में मान रखने का मतलब क्या होता है? वैल्यू रखने का मतलब क्या होता है कि हमको जहां जहां x दिख रहा है वहां हम 3 - 2y रख देंगे। तो रखते हैं 7, x की जगह 3 - 2y -15y = 2। क्लियर? अब 7 का क्या करेंगे? हम अंदर मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। 7 × 3 = 21 और 7 × 2 = 14y -15y = 2। क्लियर यहां तक? अब हमारे में क्या आ गया? y आ गया। तो ये दोनों y माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के हो जाएंगे। 29y माइनस के 29y और प्लस 21 वहां कैसे हो जाएगा? माइनस के 21 हो जाएगा। तो -29y -29y और 21 में से 2 गए तो -19। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y = 19 और बटे में कितना जाएगा? 29। ठीक है, जो लिखने का काम है हम वो बचा रहे हैं समय। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पूरा पूरा समझाऊंगा। तो y बराबर आ गया 19/29, 19/29। अब ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू। समीकरण को हल करने का मतलब, सॉल्व करने का मतलब होता है कि x और y की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो y की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में। आप चाहो तो 1 और 2 में भी रख सकते हैं। तो रखेंगे वैल्यू, तो क्या आएगा? देखो ध्यान से सुनते जाना। x = 3 - 2, y की जगह 19/29। अपॉन में 1 मानेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो 29 का किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, तो 87 आएगा। माइनस 92 × 38/29, माइनस किया कितना आया? 49/29। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई।
ठीक है, आप भी एग्जाम में ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करेंगे जैसे थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो हम लिख देंगे देयरफॉर x बराबर 29/49/29 19/29 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही है, प्रतिस्थापन विधि का। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पहला कर लिया तो दूसरा तो बहुत सिंपल है, तो जल्दी समझ लेते हैं। x + y बराबर 14, x - y बराबर 4। इसमें तुम किसी से भी मान निकाल सकते हो, पहले से निकाल सकते हो, दूसरे निकाल सकते हो, जिससे आसानी हो, है ना। तो हमने पहले से निकाला तो x + y बराबर 14, तो x बराबर क्या आएगा, y यहाँ आके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर 14 माइनस y। तो मैंने किससे निकाला है, पहले से निकाला है तो दूसरे में रखना है, दूसरे से निकालोगे तो पहले में रखोगे। तो रखते हैं, किस में रखने, दूसरे में। तो ध्यान से देखना, x की जगह 14 माइनस y बराबर 4, तो माइनस y कितना हो गया, -2y, और 4 और -4 + 14 यहाँ की कैसा हो गया, -14 हो गया। तो -2y = 14 - 4 यानी कि -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 का क्या होगा, डिवाइड कितनी बार, 5 बार। तो y = कितना आ गया बच्चों, 5। y की वैल्यू 5 आने के बाद किस में रखते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3 में। तो 14 - 5, तो 14 - 5 = 9। तो x = कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो अपना आंसर कि हमारा सही है या गलत है। x = 9 है, y = 5 है, तो 9 + 5 = 14 होता है, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। 9 - 5 = 4, तो ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व 2x + 3y = 11। इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमको m की क्या निकालनी है बच्चों, वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, y = mx + 3 के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम की बात करें, इनको हल करना है और m का मान निकालना है इसके हिसाब से। आपने देखा होगा 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सॉल्व कराना चाहता हूं। इसमें कहीं लिखा है प्रतिस्थापन विधि से करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या एलिमिनेशन मेथड से करना है, नहीं लिखा है। तो आपकी इच्छा हो किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब मैं आपको सिखा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। क्या कहती है विलोपन विधि, सबसे पहले विलोपन विधि का काम ये होता है कि x वाले जो नंबर दिख रहे हैं ना वो सेम होना चाहिए, या y वाले नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम समीकरण में सॉरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके बराबर बना देते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो ऑलरेडी क्या है, बराबर है, तो सिर्फ क्या करना है, हमको साइन चेंज करना है। क्यों, तभी तो कैंसिल होगा। तो अभी प्लस के हैं दोनों, नहीं तो ऐड हो जाएंगे, और कैंसिल करने के लिए साइन अलग अलग होना चाहिए, चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो कैसा हो गया, प्लस का हो गया, ये माइनस का कैसा हो गया, प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया। तो 3y कैसे हुए प्लस के, 4y भी कैसे हो गए प्लस के, साइन चेंज होने के बाद माइनस कैसा हो गया, प्लस का। तो 3 और 4 कितना होगा बच्चों, 7y = 11 प्लस के हैं, 24 भी प्लस के हैं, तो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 35। क्लियर। तो y = कितना हो गया, 35 / 7। कितना आंसर आ गया बच्चों, 5। तो y = कितना आ गया, 5। अब y की वैल्यू आप चाहो तो 1 में रख सकते हो, चाहो तो 2 में रख सकते हो। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे 2x + 3, y की जगह 5 बराबर 11। देखो y का मान रखने मतलब बताया था, y की जगह 5 रख दो, 2x + 3 × y की जगह 5 बराबर 11। तो 2x 5 3 या 15, और 15 वहां आके कैसे हो जाएंगे, माइनस के, तो 11 - 15 कितना आ गया बच्चों, -4। 2 का डिवाइड देंगे 4 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो x = कितना आ गया बच्चों, -2। ठीक है, तो x = आ गया, y = आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमको निकालना है m की वैल्यू। समीकरण तो हल हो गए, अब m की वैल्यू निकालनी इसके लिए, तो लिखेंगे यहां पर क्या गिवन है हमको, लिखेंगे y = mx + 3। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये लिखना है आपको। तो रखते हैं
तो y की जगह 5 इक्वल टू m इंटू एक्स की जगह -2 प्लस 3। ठीक है, अब +3 यहां के कैसे होंगे माइनस के, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा बच्चों 2। ठीक है, अब -2 का क्या देना है हमको डिवाइड, तो 2 अपॉन -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 बार, तो m इक्वल टू आ गया -1। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था तो हो गया। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, तो नोट करना अच्छा रहेगा। सेम अगला क्वेश्चन है तीसरा, सॉल्व बाय एलिमिनेशन विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। ये इक्वेशन लिखी हुई है, समीकरण लिखा हुआ है, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। 3x माइनस 5y माइनस 4 यहाँ की कैसा हो जाएगा +4। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। 9x प्लस 2y यहाँ की कैसा हो जाएगा -2y, और यहाँ क्या बचेगा 7। क्या करते हैं हम, x और y वाले टर्म को, x y वाले को एक तरफ करते हैं, नंबर को एक तरफ। अब हमारे पास x वाले बराबर नहीं है, तो अगर हम x में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको x के बराबर करनी है तो ऐसे करेंगे, अगर y के बराबर करने होते तो पहले में क्या 2 का मल्टीप्लाई करता और दूसरी इक्वेशन में 5 का करती। मतलब ये होता है, अगर y के साथ 2 है तो पहले वाले में करते हैं, ऊपर में y के साथ 5 है तो दूसरे वाले में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमें यहां दिख रहा था 3 की पहाड़ी में 9 आता है, तो 3 से काम चल जाएगा, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है ऑन मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हिंदी मीडियम में लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो किया, तो 3 3 या 9, 3 5 या 15, 3 4 या 12। साइन चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस का माइनस का, तो 9x कैंसिल हो जाएगा। -15 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 13। 12 में 7 गए तो 5, माइनस के 13 कहाँ जाएंगे डिवाइड में, तो मैंने माइनस कहाँ लगा दिया ऊपर, एक ही बात होती है। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई y की। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से बोल रहा हूँ तो आप सुनते जाना, कोई चीज़ रह जाए तो वीडियो को रिपीट कर लें। अब y की वैल्यू कहाँ रखनी है आपको, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, तो मैंने फर्स्ट में रख दी है, तो 3x माइनस 5 और y की जगह -5/13 इक्वल टू 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25/13 प्लस 25/13 वहाँ आगे कैसा हो गया माइनस का हो गया। ठीक है, एलसीएम लिया तो 13 4 जा 54 52, 13 चौक 52 कर दिए, -25/13, तो 52 में से 25 गया तो 27, तो 3 जब डिवाइड में जाएगा तो 3 से 27 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितनी बार 9 बार, तो x बराबर 9/13। ये हमारा आंसर आ गया। आपको वही लाइन बार बार लिखनी है कि x इक्वल टू 9/13, y इक्वल टू -5/13 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। हिंदी में लिखेंगे दिए गए समीकरण के, दिए गए रैखिक समीकरणों के हल हैं। आई बात समझ में, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम करेंगे 4। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, और ये है आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, भाषा वाला। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन देखते जाएं, पढ़ते जाएं। ठीक है, क्या बोला है वो लिखते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम वाले देखो, द लार्जर एंगल ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स इनको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो उनको बोलते हैं हम संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल में जो लार्जर एंगल है वो ज्यादा है, एक्सीड माने होता है ज्यादा है, अधिक है। किससे, स्मॉलर से, छोटे एंगल से। दो एंगल, एक बड़ा है और एक छोटा है, जिसमें जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से अधिक है, कितना 18 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल हैं, वो दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं, संपूरक हैं, और उनका जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज्यादा है। तो मैं लिख दिया है, तो हिंदी मीडियम वाले भी सुनते जाना। लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। बड़े वाले एंगल को हमने माना है x, छोटे एंगल को माना है y। हिंदी में लिख लेंगे कि माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ठीक है, तो लिख दिया हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री एंगल का योग बराबर कितना होता है 180। तो इसका मतलब x प्लस y बराबर कितना होगा 180। एक कंडीशन तो इससे आ गई, एक इक्वेशन समीकरण तो इससे आ गया। दूसरी कंडीशन में यहां से निकाल लो कि बड़ा एंगल छोटे से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो बड़ा एंगल कौन सा है x,
और ये किससे ज़्यादा है 18, तो x बराबर वाई प्लस 18 18। तो हमारे पास ये दो समीकरण आ चुके हैं। तो दिख रहा है साफ साफ कि x की वैल्यू कितनी है y प्लस 18, किस में रख देंगे फर्स्ट में, तो रखेंगे x की जगह रखेंगे y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, y और y हो गया 2y प्लस 18 वहाँ आके माइनस हो गया, 180 में से 18 गए तो 162, तो 2 का क्या दे दिया डिवाइड, कितना कट गया 81 बार, तो y बराबर है आ गया 81 डिग्री। मतलब छोटा एंगल कितना आ गया 81 डिग्री। अब बड़ा एंगल कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, तो x बराबर क्या आएगा 81 प्लस 18 यानी कि 99 डिग्री। ठीक है, तो देख लो आप चेक कर सकते हो, ये 18 ज़्यादा भी है, इन दोनों को जोड़कर देखो कितना आएगा 81 प्लस 99 ऐड करो, 9 1 10 की 0 हासिल की 9 9 18 180 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया कि हमारा सही आंसर है या नहीं। बस इतना सा करना था। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी मीडियम वाले भी देखते जाए, क्वेश्चन रीड किया अगर अच्छे से ना। फॉर विच वैल्यू ऑफ p, p की कौन सी वैल्यू के लिए डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। मतलब ये दो समीकरण दी गए आपको, ये लिख दिए मैंने, इसमें p की कौन सी वैल्यू होगी, p की कौन सी वैल्यू होगी जिससे इसका सॉल्यूशन क्या आ सके, यूनिक आ सके। ठीक है, बात समझ आई कि अगर हम p की ऐसी कौन सी यहां वैल्यू रख सकते हैं जिससे इसका आंसर कैसा हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, अद्वितीय हल हो। तो करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कि ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर किसके साथ, इसके साथ। आप हिंदी मीडियम में ये लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 b1 c1 ऐसे लिख लेंगे, a2 b2 c2 ऐसे लिख लेंगे आप पहले, उसका लिखेंगे 4p8 2 2 2। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं लिख दिया गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो मैं लिखोगे हिंदी मीडियम में, हिंदी में लिखेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरणों का हल अद्वितीय है, तब सो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। तो मैंने वैल्यू रखी 4/2 इक्वल टू p/2 नॉट इक्वल टू। तो सॉल्व करने का तरीका निकाल ऐसा नॉर्मल रहता है, तो 2 से 2 कट गया, तो p इज नॉट इक्वल टू 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना इस क्वेश्चन में, यही इसमें थोड़ा सा कठिन है कि p किसके बराबर नहीं है, 4 के, तो किसके बराबर होगा, 4 को छोड़कर। इसका मतलब ये है, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p, ऑल वैल्यू ऑफ p मतलब p की सभी वैल्यू के लिए एक्सेप्ट 4, 4 को छोड़कर, मतलब 4 को छोड़कर, मतलब p किसके बराबर नहीं होगा, 4 के बराबर नहीं होगा। तो p बराबर 4 को छोड़कर सभी वैल्यू के लिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। मतलब p बराबर, यहां p की जगह तुम 4 के अलावा कुछ भी रखोगे ना, तो इसका आंसर कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के चांस भी बहुत ज्यादा हैं। तो क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वही सवाल है k की कौन सी वैल्यू के लिए इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, k के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों के अनंत अनेक हल होंगे। करने का तरीका वही है, करते हैं। तो पहले मैंने क्वेश्चन उतारा, ठीक है, अब इनको किससे कंपेयर करते हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो ये a1 हो गया, ये b1 और ये पूरा c1। तो a1 k है, b1 3 है और c1 ये पूरा टर्म है। ठीक है, तो इनको लगा, इस कंडीशन को लगाने से पहले आपको बराबर में 0 बनाना होगा हर समीकरण को, हर इक्वेशन को। ठीक है, तो ध्यान रखना, a2 12 है, b2 k है और c2 माइनस k कई है। अब गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये आपको कंडीशन याद होना चाहिए, किसकी, अनंत अनेक हल की, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की।
तो रखे तो A1/A2 यानी k/12 k/12 इक्वल टू 3/k इक्वल टू -k-3/-k। ठीक है, करते कैसे हैं, पहले इन दोनों को बराबर लेते हैं, फिर इन दोनों को बराबर लेते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है चलो करते हैं। तो क्या आया है, k/12 बराबर 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो k का k से होगा तो k स्क्वायर, 12 36, तो स्क्वायर हटाएंगे, यहां पे क्या आएगा स्क्वायर रूट, तो k की वैल्यू क्या आई +-6, मतलब +6 और -6। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, तो इनको करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसमें गलती क्या करते हो आप कि जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है उसको कभी ऐसे डिवाइड में या इनटू में कट नहीं करती है, सिर्फ प्लस या माइनस कर सकती हैं। तो k का 3 से होगा तो 3k, k का इससे मल्टीप्लाई होगा तो k इंटू k स्क्वायर, और k का 3 से होगा तो -3k, तो +3k यहां की कैसा हो गया माइनस का, इक्वल टू में बचा 0 तो k स्क्वायर -3k कितना हो गया -6k, k कॉमन लिया तो यहां पर आया k, तो k -6 बचा इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0, k -6 इक्वल टू 0, तो यहां से k की वैल्यू आ गई 6। देखो पहले k इक्वल टू 0 करेंगे, फिर k -6 इक्वल टू 0 करेंगे, जब k -6 इक्वल टू 0 करेंगे तो k कितना आएगा 6। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर अच्छे सोच समझ के लिखना होता है कि एक तो आया है +-6 6 और -6, एक आया 0,6, इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है, कॉमन उभयनिष्ठ, तो 6, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा k इक्वल टू 6। दोनों आंसर नहीं लगाना है, जो कॉमन वैल्यू होगी वो लगाती हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चैप्टर 3 हो गया है। तो कल हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 3 के पहले अच्छे से लगाइए जिससे आपका रिवीजन चलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ।